सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। अच्छा दृश्य था। नरेंद्र मोदी जी साथ में गा रहे थे वंदे मातरम, अमित शाह जी गा रहे थे, राजनाथ सिंह जी गा रहे थे। तमाम लोग इतनी देर तक अटेंशन खड़े हुए हैं टिकट को। 52 साल तक जिन लोगों ने अपने मुख्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया आरएसएस ने, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? वंदे मातरम। मैं शेखर त्रिवेदी, आप देख रहे हैं शेखर वार्ता। 80वां स्वतंत्रता दिवस, आजादी के अमृत इतिहास का एक और ऐतिहासिक पड़ाव। और इस बार 15 अगस्त के समारोह में कुछ ऐसा होने जा रहा है जो आजाद भारत के इतिहास में पहली बार होगा। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 13वीं बार तिरंगा फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। लेकिन इस बार लाल किले से एक और गीत भी गूंजता हुआ सुनाई देगा, वंदे मातरम। जी हां, स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में पहली बार लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम की प्रस्तुति होगी। लेकिन वंदे मातरम की गूंज को लेकर सवाल भी उठ खड़े हुए हैं, जैसा हमेशा होता है हमारे देश में। क्या यह सिर्फ एक गीत को सम्मान देने का फैसला है या राष्ट्र के सम्मान और राष्ट्रीय प्रतीकों की परंपरा को नया स्वरूप देने की कोशिश है? क्या वंदे मातरम का सम्मान हर भारतीय की साझा राष्ट्र भावना का उत्सव है या फिर इसके जरिए देशभक्ति की एक नई राजनीतिक और सामाजिक बहस को जन्म दिया जा रहा है? समर्थकों का तर्क है कि जिस गीत को स्वतंत्रता संग्राम में भारत की चेतना को जगाया गया, उसे लाल किले से सम्मान मिले, स्वाभाविक सा है। उनका कहना है कि इसमें विवाद की कोई जगह होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि देश के गौरव और इतिहास को सम्मान देने का सवाल है। लेकिन विरोध करने वालों के सवाल कायम है। उनका सवाल है कि क्या राष्ट्र भक्ति का कोई एक और पैमाना हो सकता है? क्या किसी राष्ट्रीय गीत या प्रतीक के सम्मान को लेकर अलग अलग राय रखने वाले नागरिक की देशभक्ति पर सवाल उठना चाहिए? और क्या इतिहास और आस्था से जुड़े सवालों को राजनीतिक टकराव का विषय बनने से रोका जा सकता है? यानी बहस सिर्फ वंदे मातरम गाने की नहीं है, बहस है राष्ट्रवाद की परिभाषा क्या हो, बहस है सम्मान और सहमति के बीच की सीमा क्या है। सवाल है कि क्या लाल किले से वंदे मातरम का सम्मान विवाद का नया मैदान तो नहीं बन रहा? हम इसी पर करेंगे आज खास चर्चा, लेकिन उससे पहले वो बयान जो आज की चर्चा को आधार दे रहे हैं। वंदे मातरम का अपमान नहीं होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ मैंने यह मुद्दा भी उठाया कि 52 साल तक जिन लोगों ने अपने मुख्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया आरएसएस ने, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? जिनके मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने 28 दिसंबर 1949 के अंक में लिखा कि राष्ट्रगान यानी कि जनगण मन आइटम ऑफ एंटरटेनमेंट है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? जिन लोगों का इतिहास ये है कि डॉक्टर हेडगेवार जी ने 21 जनवरी 1930 को पत्र लिखकर अपने स्वयंसेवकों को कहा कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का विरोध कीजिए, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? तो मैंने ये भी मांग की कि आप एक कानून लेके आइए, जिन लोगों ने राष्ट्रगान और तिरंगे का अपमान किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। दुनिया भर में जितने भी राष्ट्रीय गान हैं, सब हैं, वो 1 मिनट के आसपास के होते हैं। वंदे मातरम ठीक है, बहुत जितना पहले था वो सबको याद भी था, ये तो किसी आदमी को याद ही नहीं पूरा। लेकिन इसके जब गाते समय है तो इस बिल्कुल अटेंशन की हालत में खड़ा होना पड़ता है। तमाम लोग इतनी देर तक अटेंशन खड़े होने में दिक्कत होती है। अब इन लोगों को करना ये चाहिए कि उसको वंदे मातरम की जो कॉपी है सबको दें और नए हिसाब से लोग कानून भी बना दिया है, लेकिन उतना खूबसूरत नहीं लगता जितना पहले गाया जाता था। देखिए, बहुत ऐतिहासिक दिन है। वंदे मातरम से सत्र की समाप्ति भी हुई, शुरुआत भी हुई थी। वंदे मातरम आज़ादी के वक्त में, स्वतंत्रता दिवस के वक्त में हर आदमी प्यार से बोलता है। और ये नारा ऐसा है वंदे मातरम जिसको
लगाकर लोगों ने फांसी के फंदे को चूमा था और अब तय हो गया कि सबको गाना पड़ेगा वंदे मातरम। अब इधर उधर करने वालों की खैर नहीं है। सर, कल कांग्रेस जनता पार्टी ने वंदे मातरम को लेकर के बीते दिनों संसद में एक कानून भी पारित किया गया है, यानी वंदे मातरम का जब भी गान होगा तो उसके सम्मान में लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। वैसा ही प्रोटोकॉल वंदे मातरम के लिए भी फॉलो किया जाएगा जैसा राष्ट्रगान के लिए होता है। हमारे साथ में इसी विषय पर चर्चा के लिए संजय सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ में प्रभिषेक सिंह जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों ही लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रभिषेक जी, मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहूँगा कि जो विरोध के सुर आए उसमें एक सुर कांग्रेस का भी है, तो कांग्रेस अब तो खैर कानून बन चुका है, होना हवाना तो अब इसमें क्या ही है। जब आप कभी आएंगे संसद में तब आपकी इच्छा है कि आप उसको वैसा ही देखना चाहते हैं या उसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं। फिलहाल तो ये तय हो गया है कि लाल किले की प्राचीर से ये गाया भी जाएगा वंदे मातरम, और उसका जो प्रोटोकॉल है वो भी राष्ट्रगान की तरह होगा। तो कांग्रेस इस अवसर पर वंदे मातरम को लेकर के क्या सोच रही है? देखिए, सोचने का इसमें कुछ खास कुछ नहीं है। वंदे मातरम से इस देश की आस्था जुड़ी हुई है। आज हमारे चाहे जिस भी राजनीतिक पार्टी के लोग हों, हम लोग जब भी ज्यादातर सभी पार्टियों के लोगों की बात करता हूँ ना, तो जब भी किसी में धरना प्रदर्शन में करते हैं, किसी भी तरह आंदोलन करते हैं, तो वंदे मातरम का नारा हर वो नेता, हर वो कार्यकर्ता लगाता है और खुशी से लगाता है। लेकिन आज अभी क्या हो रहा है, अभी ये देश में विभाजनकारी राजनीति के लिए मैंने जबरदस्ती किसी चीज को थोपने की कोशिश की जा रही है। देखिए, एक वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान की बराबरी में लाके खड़ा करना ये थोड़ा सा अनुचित इसलिए लग रहा है मुझे, क्योंकि देखिए, एक राष्ट्रीय गान देश का एक ही राष्ट्रीय गान होता है। एक दूसरे किसी गाने को आप एक ऐसी चीज को उस जगह पे लाके खड़ा कर देंगे जहां पे कि मतलब उसको वही इज्जत मिलेगी, वही सम्मान मिलेगा जो एक राष्ट्रीय गान को मिलता है, तो शायद अपने राष्ट्रीय गान की कहते हैं ना कि इज्जत को थोड़ा कम करने की जैसी बात होती है। अच्छा, एक चीज मैं और भी समझना चाहूंगा, अगर आप उस पर रोशनी डाल सकें तो। जैसे हमारे यहाँ जनगण मन, एक समय इस गीत की रचना हुई, जनगण मन अधिनायक जय है, जो हमारा राष्ट्रगान है, और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने उसको रचा, और एक वंदे मातरम लिखा गया, बंकिम दा ने उसको लिखा। तो इससे जुड़े पहलू भी हैं, मतलब राष्ट्रगान कब लिखा गया, वंदे मातरम कब लिखा गया, क्यों लिखा गया। क्या कांग्रेस इसकी भी पड़ताल कर रही है या उस पर भी अपनी राय रख रही है? देखिए, ये पड़ताल करने की जरूरत नहीं है। देखिए, इतिहास की किताबों में पन्ने दर्ज हैं कब क्या लिखा गया, क्या लिखा गया, लेकिन राष्ट्रीय गान जब देश के लिए समर्पित किया गया, देश के लिए राष्ट्रीय गान को जब बताया गया कि ये राष्ट्रीय गान है, हर जगह जब राष्ट्रीय गान से ही शुरुआत होती है सभी चीजों की, इतने सालों में लगभग 80 साल हो गए हमें आजादी को, लेकिन हमेशा सिर्फ राष्ट्रगान को ही बहुत सम्मान मिला है, तो एक नई चीज को डालने की जरूरत नहीं थी। अब देखिए, इनके पास अब सत्ता पक्ष के पास अब कोई और मुद्दा नहीं रह गया है, तो वापस से वही विभाजनकारी राजनीति, वही पोलराइजेशन, वही ध्रुवीकरण, वही चीजें घूम फिर के करे जा रहे हैं। तो इसकी जब जरूरत होती तो आप करते हैं, जब जरूरत नहीं है जबरदस्ती थोप रहे हैं। अभी तो ये शुरुआत है, अभी कुछ दिन बाद देखिए वो शुरू करेंगे, वो वंदे मातरम, भारत माता की जय, इनको बोलो, उसको बोलो, मुसलमानों से तो फलाना सबसे बुलवाएंगे। बस यही काम रह गया है अभी पक्ष के पास, काम करने का तो बचा नहीं। तो क्या मुसलमान इस देश से बाहर हैं क्या? मुसलमान इस देश में नहीं है क्या? मुसलमान बिल्कुल बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। किसने कहा मुसलमान नहीं बोलते हैं? लेकिन वो नहीं, ये तो आप कह रहे हैं, हम थोड़ी पूछ रहे हैं। आपने बात उठाई तो मैंने पूछा। मैंने बोला कि जबरदस्ती बुलवाने वाली बात बोलेंगे, अदरवाइज ऐसे तो बोल ही नहीं बोल। कहाँ नहीं बोलते हैं, सब जगह बोलते हैं। चलिए, आप किसी भी मुसलमान को बोलिए जय श्री राम बोले तो बोलेगा, मैं भी बोलूंगा, दुनिया बोलेगी, लेकिन जबरदस्ती मुंह में घुस के बोलेंगे तो शायद वही चीजें आएंगी। बस यही कहना है मेरा, और कुछ नहीं। तो ऐसा अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी जबरदस्ती बुलवाती है, ठीक है,
हमारे साथ में देखिए बड़े मौके से, हाँ ठीक है, जावेद जी बड़े मौके से हमारे पास आ गए। जुड़ने में थोड़ा समय लग रहा था, लेकिन ऐसा लगा कि उन्होंने शायद ये चर्चा तुरंत ही समझ ली कि कहां पहुंच गई है, किस मोड़ पे। जावेद साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि भाई आज चर्चा वंदे मातरम पे हो रही है। देखिए, दोनों ही गीत हमारे लिए, हिंदुस्तानियों के लिए फख्र का विषय हैं। जो हिंदुस्तानी है उनके लिए तो हैं। अब सवाल इस बात का है कि एक प्रोटोकॉल के तहत जिस तरीके से अब इसको सम्मान दिए जाने की बात आई है, लाल किले की प्राचीर से होगा, और कांग्रेस को इस बात का बड़ा मतलब अभी दिक्कत हो रही थी। अभिषेक जी बता रहे थे कि भाई बीजेपी वाले मुंह में जबरदस्ती बुलवाते हैं, वरना बोलने को तो जय श्री राम क्या और वंदे मातरम क्या, मुस्लिम कुछ प्यार से कहो तो सभी कुछ बोल देगा। ऐसा संभव है क्या, या ये राजनीति की तरफ ले जा रहे थे पूरी बात को? और 15 अगस्त के पूर्व संध्या पे सबको मुबारकबाद और शुभकामनाएं। ये एक बहुत ही अहम गर्व की बात है कि हम 150 वर्ष का जो है हम लाल किला के हम मनाने जा रहे हैं, और सरकार इसको बहुत ही गंभीरता से और उत्साह पूर्वक मना रही है, और हम इसमें सब शरीक हैं। विषय ये नहीं है कि इसको पढ़ा जाए या ना पढ़ा जाए। जो संविधान के दायित्व को निर्वाह करती है सरकार, वो कानून वक्त वक्त पर बनाती हैं। ये कभी ऐसा सोचा भी नहीं गया था। एक बीजेपी के बहुत ही वरिष्ठ एमपी और मंत्री हुआ करते थे, और वो उत्तर प्रदेश के गवर्नर भी रहे, नायक जी, और उन्होंने 2018 में पहली बार उन्होंने इसकी बात पार्लियामेंट में रखी और इसके महत्व को बताया और कहा कि पढ़ा जाए। और ये सिलसिला शुरू हुआ, पूरे देश में इसको पढ़ा जा रहा था। लेकिन इस सरकार को ये लगा कि जरूरी है कि कानून बना के और इसका आदर किया जाए। तो ये अमेंडमेंट आया है, और ये पूरा बहस जो है आदर पर है कि इसका सम्मान हो, इसका आदर हो। और एक भारत के नागरिक के हैसियत से तमाम नागरिकों का ये दायित्व बनता है कि अपने राष्ट्रगान को, अपने गीत को, और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जब हम आजाद भारत से पहले हम सब संघर्ष कर रहे थे, तो हिंदुस्तान के और मुल्क के जो हमारा एक बीजेपी का या तमाम हम लोगों का एक मानना है कि अखंड भारत, तो अखंड भारत था उस हमारे पास, और हर रीजन और लैंग्वेज में अलग अलग इनकलाब के तराने और गाने पढ़े जा रहे थे, और लोग जोश भरे अंदाज में लबरेज थे और मुल्क को आजादी अंग्रेज से चाह रहे थे। तो ये तराने हैं। लेकिन कुछ मुल्क में ऐसे भी अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक के बीच में एक मानने वाले लोग हैं। कुछ मजहब को मानते हैं जिसका खुदा एक है, कुछ लोग मानते हैं कि खुदा तो है लेकिन अलग अलग स्वरूप में है, और कुछ किसी को नहीं मानते हैं। तो तीनों तरह के लोग हमारे मुल्क में पाए जाते हैं। उसके लिए संविधान ने उसको अख्तियार दिया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम बाध्य नहीं कर सकते, अगर कोई पढ़ नहीं रहा है, कोई गा नहीं रहा, तो हम बाध्य नहीं कर सकते, लेकिन ऑनर करना होगा, हमें इसका ऑनर करना है। और एज ए जावेद अहमद, एज ए नागरिक देश का, हम इसका सम्मान करते हैं, हम इसका ऑनर करते हैं, और हम सुप्रीम कोर्ट और देश की संविधान के दिए हुए अधिकार का भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। जहां ऑब्जेक्शनेबल है, जो यकीदा और आस्था इजाजत नहीं देती है, हम वहां पे नहीं गुनगुनाते हैं, लेकिन हम आदर सम्मान करते हैं। इसलिए राष्ट्रगान का पूरा स्वागत है। हम हर ऐसे चीज का स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, क्योंकि ये हमारी मातृभूमि से इसका ताल्लुक है। और आज ऐसे मौजू पर आपने इसका डिस्कशन किया है, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और आपने एक अच्छा विषय शुरू किया है, सम्मान हर नागरिक को करना चाहिए, इससे कोई समझौता नहीं। बिल्कुल जावेद साहब, आपने बहुत अच्छी बात रखी है। अपनी बात को आपने जिस अंदाज में रखा वो और ज्यादा लोगों को पसंद आई होगी। ये जिस तरीके से हम लोग एक दूसरे की बात को समझते हैं और इस बात को कहते हैं, उसमें हमारे देश में दो तरीके की स्थितियां बन जाती हैं। मैं संजय जी आप ही के पास आ रहा हूं, लेकिन थोड़ी सी भूमिका लेता हुआ आ रहा हूं, जरूरी है आज के मौके। भाई अब हमें 1947 में जो देश मिला, हमारे कितने पूर्वज चले गए, पीढ़ियां बदल गई। आज हम जब 2026 में खड़े हैं, तो एक पत्रकार की नजर से भी मैं देखता हूं जब, तो मुझे हिंदुस्तान में कुछ परिवर्तन सा नजर आता है। जैसे अभी तक हमारे देश में एक बहुसंख्यक आबादी और दूसरी तरफ अल्पसंख्यक, और खूब राजनीति होती थी। लेकिन आज जिस पड़ाव पर हम खड़े हैं, उस पड़ाव पर एक पत्रकार होने के नाते मैं पूरे दम से इस बात को कह रहा हूं
कि हमारे देश में एक बहुसंख्यक आबादी है हिंदुओं की और दूसरी बड़ी बहुसंख्यक आबादी है मुसलमानों की, और उसके बाद जो सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, पारसी हैं, बौद्ध हैं, ये अल्पसंख्यक की कैटेगरी में रहे। ये तरक्की हमारे देश ने की है। संजय जी, मैं अब आपसे जानना चाहूंगा कि हमारे देश की एक बड़ी आबादी, पहली बड़ी आबादी तो जो वंदे मातरम कही रही थी, दूसरी बड़ी आबादी अल्पसंख्यक नहीं, दूसरी बड़ी आबादी हिंदुस्तान की, जावेद जी उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें कोई गिला नहीं है, हम बहुत एहतराम के साथ में वंदे मातरम कहते आए हैं, कहते रहेंगे और कहना भी चाहिए। तो बीजेपी को ये कानून या एक राइडर लगाने की जरूरत क्यों महसूस हो रही थी? माइक अपना अनम्यूट कर दीजिए। 15 अगस्त के उससे आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ गई। अच्छा, जी जी। देखिए, मैं अभी अपने दोनों मित्रों को सुन रहा था, जावेद साहब को भी सुन रहा था और अपने कांग्रेस के जो प्रवक्ता मित्र हैं उनको भी सुन रहा था। दोनों की एक ही समस्या है, एक ही उस पर बात कर रहे हैं कि जबरदस्ती क्यों थोपा जाए जिन लोगों को नहीं पसंद है। जावेद साहब ने कहा अकीदे की बात है, मेन तो सवाल वही फंसा हुआ है, अकीदा। हर जगह अकीदा खड़ा हो जाता है। मैं ये पूछना चाहता हूं, भारत का विभाजन क्यों हुआ था फिर? भाई, जब अकीदे का ही मामला था, जिन लोगों को पसंद नहीं था कि हम हिंदुओं के साथ रहेंगे, हमें वंदे मातरम नहीं गाना है, हमें किसी तरह से कंप्रोमाइज नहीं करना, हमें अपने एक मुल्क चाहिए, तो उन लोगों ने अपना मुल्क ले लिया। अब समस्या फिर वही खड़ी हो गई देश के अंदर कि भारत विभाजित भी हो गया, हिंदू ठग लिए गए, फिर सामने समस्या खड़ी है कि साहब हमारा अकीदा सामने आ जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि ये कैसे चलेगा? इसका मतलब मंसूबे तो अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं, गोल गोल बात करने से तो काम नहीं बनता। मैं अपने कांग्रेस के मित्र को बताना चाहता हूं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाने के लिए एक वक्तव्य पढ़ा था, वो मैं सुना देता हूं। कांग्रेस के मित्र को जरूरी है वो सुनना। शब्दों व संगीत की वह रचना जिससे जनगण मन से संबोधित किया जाता है, भारत का राष्ट्रगान है। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कह रहे हैं। बदलाव के ऐसे विषय अवसर आने पर सरकार अधिकृत करे और वंदे मातरम गान, जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है, को जनगण मन के समकक्ष सम्मान व पद मिले। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था कि जनमन गण, हमारा जो राष्ट्रगान है, उसके समकक्ष उसको सम्मान व पद मिले। मैं आशा करता हूं ये सदस्यों को संतुष्ट करेगा। ये बात तो तब आई थी, लेकिन दुर्भाग्य से जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि भाई पाकिस्तान बन रहा है तो सांप्रदायिकता का समाधान कैसे होगा, उन्हें एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रेज किया था कि क्या पाकिस्तान बन जाने से भारत की सांप्रदायिकता का समाधान हो जाएगा? तो बहुत डिटेल में बात है, मैं आज इस पूर्व संध्या पे वो सब बातें नहीं कहना चाहता। हिंदू तो अपने को ठगा महसूस कर रहा है। भाई, आप अकीदे की बात कर रहे हैं तो आपके अकीदे पे कौन सी चोट आ रही जनाब? आपके उस पे कौन आ रही है? आप नमाज पढ़िए, आप रोजा रखिए, जकात दीजिए, हज करिए, सब करिए। यहाँ तो भारत माँ के सम्मान की बात है। अब देखिए, यही दोहरापन है शेखर जी। आप भारत माँ को कहते हैं कि साहब हम दुर्गा उसके में पूजा नहीं करेंगे, ये अल्लाह के अलावा नहीं मानते, तो साहब आप मजार पे क्यों जाते हैं? मुझे इसका जवाब दे दीजिए। आप मजार बंद करवाइए भारत के अंदर। मजार भी तो इस भारत की भूमि पर है, वही माथा टेकते हैं, उसको उसका सजदा करते हैं कि नहीं करते आप? इसको बंद करवा दीजिए। ये दोहरा चरित्र जो है जावेद भाई, यही दुखदाई है और हिंदू अब इस बात को समझने लगा है और यही दर्द कांग्रेस का है। तो ये अब भारत का हिंदू बहुत जागरूक हो गया है और 2014 के बाद से इनको दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। ये हिंदू जितना जागरूक होगा उतनी राष्ट्रवाद की बातें होंगी। 1896 में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने 12वें अधिवेशन में यही वंदे मातरम गाया था। 1905 में जब बंग भंग हुआ था, बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने कराया था,
तो हिंदू और मुसलमान दोनों मिलकर वंदे मातरम गाते थे। लेकिन अंग्रेजों ने देखा यार ये तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ये हिंदू मुसलमान अगर एक साथ मिलकर वंदे मातरम गाने लगेंगे तो फिर तो हमें तो फिर टाटा बाय बाय करना पड़ेगा भारत से। उन्होंने फिर इनके जो मौलाना मुल्ले हैं उनको आगे किया, नवाबों को आगे किया, फूट डाल दी, और वो आज तक चली आ रही है। तो ये तो देखिए साहब, राष्ट्र बड़ा होता है, आपका अकीदा ठीक है, उसका सम्मान होना चाहिए, लेकिन राष्ट्र का भी तो सम्मान होना चाहिए जनाब। आप राष्ट्र का सम्मान कब करेंगे? ये भारत आपको बहुत कुछ दे रहा है। और मैं एक बात बड़े फख्र से शेखर जी कहना चाहता हूं, मुसलमान तभी तक तरक्की करता है जब तक वो हिंदुओं के साथ है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो हमारे मुस्लिम भाइयों ने आजादी से पहले जन्नत के ख्वाब देखे थे, उनको दिखाए गए थे कि जन्नत के ख्वाब आप देखिए, आइए पाकिस्तान आइए, आज घी का कटोरा लेके हमारे मुस्लिम भाई घूम रहे हैं और भारत में आज हमारे मुस्लिम भाई तरक्की कर रहे हैं। क्यों? ये साथ आप लोगों का ऐसा है जावेद भाई, इस बात को महसूस करिएगा कि जब तक आप हिंदुओं के साथ हैं तभी तक आपकी तरक्की है, नहीं तो आप जिहालत में चले जाते हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश देख लीजिए, आपकी जिहालत वाली स्थिति है, घी का कटोरा लेके घूम रहा है पाकिस्तान। चलिए ठीक है संजय जी, मेरे ख्याल से आपने दे दीजिए। ठीक है, मैं आता हूं जावेद जी, आपने अपना पॉइंट मेंशन कर दिया, मैं बाकी लोगों के पास आपका सवाल लेकर के जाऊं, लेकिन हमारे साथ में अभी विवेक पांडे जी भी जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। विवेक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि भाई अभी हम सुन रहे थे जब इस चर्चा की शुरुआत में, तो रामगोपाल जी का कहना यह था कि वंदे मातरम की वजह से खड़ा बहुत देर होना पड़ता है, ये एक दिक्कत है। इसके अलावा भी कोई समाजवादी पार्टी को वंदे मातरम के गायन से दिक्कत है, या बस इतनी बात थी जो रामगोपाल जी ने रखी है? देखिए, मंच पर उपस्थित जितने भी सम्मानित पैनलिस्ट हैं, सभी को मेरा प्रणाम। अपनी बातों को अनुमोदन के साथ अभिव्यक्त करने की अनुमति मैं पूरे सम्मानित मन से चाहूंगा। आपके दर्शकों को मेरा विशेष अभिवादन। मैं थोड़ा सा लेट जुड़ा, उसके लिए मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन इतना है कि जब अंतिम वाक्य आदरणीय संजय सिंह जी कह रहे थे तो मुझे ये जरा प्रतीत हुआ कि इतिहास की कुछ बातें हो रही थी, और ये बिल्कुल वैसा ही प्रतीत हो रहा था जैसे हिंदू महासभा कभी मुस्लिम लीग के साथ सरकार में बैठी थी और उस समय वो सरकार संचालित कर रहे थे। आज हिंदू महासभा हिंदुत्व का अनुसरण करके राजनीति को आगे मंतव्य रूप से आगे बढ़ा रही है। बहरहाल देखिए, किसी के अंदर अगर कोई समस्या है या किसी की कोई विचार है या कोई स्वास्थ्य कारणों से अगर कोई बात कह रहा है, तो मुझे लगता है वो चर्चा का विषय हो, उससे बेहतर है विषय ये होना चाहिए कि क्या वंदे मातरम आज जिस उद्घोष को कभी संघ ने अपनाया नहीं, जिस उद्घोष को इतिहास में कई बार वर्णित करने के बाद भी उस पर आलोचनात्मक डिबेट और टिप्पणियां होती रही, क्या आज आवश्यकता अनुसार अगर देखा जाए तो भारत का विकास अगर वंदे मातरम से हो रहा है तो बिल्कुल उसको आत्मसात करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, बिल्कुल होना भी चाहिए। लेकिन वंदे मातरम करने के बाद सदन को भंग कर देना अनिश्चित समय के लिए, ये तो बड़ा मतलब मुझे लगता है हास्य प्रदान हो गया कि वंदे मातरम का आपने सम्मान ही नहीं रखा। फिर वंदे मातरम तो उद्घोष था समर्पण का, स्वतंत्रता का, अपने अधिकारों को लेने का। तो वंदे मातरम का उद्घोष करने के बाद तो भाजपा सरकार ने जिस तरह से सदन को डिसॉल्व कर दिया उस दिन, ये तो बड़ा हास्यप्रद लगा भाई। वंदे मातरम के आप अर्थ को समझ ना पाए, फिर आश्चर्य होता है देख। अब विवेक जी, आप जो बात कह रहे हैं, देखिए जनगण मन के साथ में, राष्ट्रगान के साथ में शुरू होना, राष्ट्रगान के साथ में खत्म होना, ये अपने यहाँ की परंपरा रही है किसी भी कार्यक्रम में। मतलब राज्यपाल भी अगर कहीं आ रहा है और जा रहा है तो वो होता है। अभी वंदे मातरम को भी उसी प्रोटोकॉल में लेके आए, तो एक बार ये एक बार वो, ये प्रोटोकॉल हो गया। अब सवाल ये कि आप ऐसे कहेंगे तो हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जो इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि प्रोटोकॉल है क्या, क्या होता है, क्या नहीं होता है। आप लोग नेता हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा चलता है, इतना नहीं। हाँ सुनिए ना, इस देश में आरएसएस एक संघ जो मात्र संस्था है भारत की, भाजपा की, माफ कीजिएगा, भाजपा की जो मात्र संस्था है, उसने बहुत कुछ ऐसा कहा है जो इस देश के सार्वजनिक पटल पे नहीं है, लेकिन उनके मुखपत्र के रिकॉर्ड में है, भारत सरकार के रिकॉर्ड में है। उसी में एक वाक्य मैं आपके मंच पे रख देता हूं कि उन्होंने क्या कहा है। गुरु गोलवलकर ने भारत मां पे सब कुछ कुर्बान करने वालों को वो कितनी हीन दृष्टि से देखते थे, इन शब्दों से लगाइएगा जरा। रिकॉर्ड की बात हो रही है ना, तो रिकॉर्ड पे आ जाते हैं जरा। अभी आदरणीय संजय सिंह जी चूंकि इतिहास की बात कर रहे थे, अच्छा मुझे भी उसी में कुछ लकीर खींचने का मौका मिल गया। ठीक है, आप अपनी बात। उसमें वो कहते हैं, सुन लीजिए, उसमें वो कहते हैं अंग्रेजों के प्रति क्रोध के कारण अनेकों ने अद्भुत कारनामे किए। हमारे मन में भी एक आध बार विचार आ सकता है हम भी वैसा करें, वैसा अद्भुत कार्य करने वाले निसंदेह आदरणीय हैं,
उसमें व्यक्ति की तेजस्विता दिखती है, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए शहीद होने की सिद्धता झलकती है, परंतु सोचना चाहिए कि उससे अर्थात बलिदान से संपूर्ण राष्ट्रहित साध्य होता है क्या बलिदान के कारण पूरे समाज में राष्ट्र हितार्थ सर्वार्पण करने की तेजस्विता वृद्धिगत नहीं होती है? अब तक अनुभव है कि वह हृदय की अंगार सर्वसाधारण को असहनीय होती है। यह तो इनका सम्मान था शहीदों के प्रति। वो कहते हैं आगे, निसंदेह ऐसे व्यक्ति जो अपने आप को बलिदान करते हैं श्रेष्ठ हैं, उनका जीवन पौरुषपूर्ण है, लेकिन ऐसे चुपचाप भाग्य के आगे समर्पण कर देना और भयभीत और अकर्मण्य बने रहना बहुत ही निंदनीय है। फिर भी हमने ऐसे व्यक्तियों को समाज के सामने आदर्श के रूप में नहीं रखा है। हमने बलिदान को महानता का सर्वोच्च बिंदु जिसकी मनुष्य आकांक्षा करे नहीं माना है, क्योंकि अंततः वे अपना उद्देश्य प्राप्त करने में असफल हुए और असफलता का अर्थ है कि उनमें कोई गंभीर त्रुटि थी। ठीक है, तो कौन क्या कहता है इतिहास में वही आप वो ठीक है, आपने अपना पॉइंट रख दिया। मैं आता हूं संजय जी, एक मिनट आ रहा हूं। वो ठीक है, आपने रख दिया, इसका जवाब हम अब संजय जी से लेंगे। संजय जी मैं आपके पास आऊं, उससे पहले जरा जावेद जी और प्रभिषेक जी के पास भी होता हूं, फिर आप इकट्ठा जवाब दे दीजिएगा। ये पॉइंट तो आप नोट कर ही चुके हैं। जावेद जी आप अपना पॉइंट भी रख दीजिए। मैं बहुत ही सम्मान के साथ संजय जी का जवाब देना चाहता हूं। ये प्लुरलिज्म है, जिस संविधान ने हम लोगों को अधिकार दिया, जैसा कि आपने बताया कि मजहब पे बंटवारा हो गया, तो हम इसको नहीं मानते हैं। मजहब पे बंटवारा नहीं था, चॉइस था। ये बात क्लियरिटी होनी चाहिए। और आपकी सियासी लाइन कुछ भी हो सकती है, लेकिन इतिहास को आप नहीं बदल सकते। इतिहास जो फैक्ट है वो है 1905 में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और अक्सर हम 15 अगस्त 26 जनवरी को गुनगुनाते हैं। हम सब हिंदू मुस्लिम तमाम लोग देशभक्त के जब लवरेज होते हैं तो इसको भी गुनगुनाते हैं। इसको भी बार बार दर्जे की बात कही गई, लेकिन बहुत खुशी की बात है कि जनगण मन के बाद है हमारे वंदे मातरम को भी दर्जा मिला। उनको 1950 में मिला था और हम 2026 में आपने इसको कानूनी दर्जा देके अमल पे लाया। ये बहुत खुशी की बात है और इस पे हमें प्राउड है। इसी तरह सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा और आजादी के लिए जितने भी गान गाए गए और देशभक्ति के लिए वो स्लोगन और इनकलाब के जो पहाड़े और चीजें पढ़ी गई और तमाम भाषाओं में पढ़ी गई, सबको यह हक हासिल है कि ये सरकार कानूनी दर्जा दे और सबके सम्मान के साथ राष्ट्र को सर्वोपरि रखते हुए इसको रखे। और जो आपका जो तनकीद है, देखिए जिस संविधान से जोड़ के बंटवारे के बाद रखा गया उसी ने इसको आजादी दिया कि आर्टिकल जो 25 है, जो माइनॉरिटी के लिए जो कहा गया कि या जो मजहब के अलग अलग मानने वालों के लिए कहा गया, जो तादाद में कम थे, ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है। और हमारे बड़े भाई जो हिंदू हैं वो कहीं लिंग्विस्टिक में माइनॉरिटी हैं और कहीं जो है वो आबादी में मेजोरिटी में है। तो ये तमाम चीजों को हिंदुस्तान के जो भूभाग हैं उस पर लागू हुआ और उसको माना गया, सम्मान है। आपको कहीं भी मेरे मकसद से ये लगा हो कि हम इसका सम्मान नहीं करते हैं, कहीं भी किसी मुसलमान के और देशभक्ति से कहीं आपको डाउट है, अगर ये डाउट नहीं है तो कानून आप बना के लाते हैं। सरकारों का काम है कानून बनाना। आपको लगा कि ये 150 वर्ष पे होना चाहिए तो किसी को इनकार नहीं है। 3 मिनट 30 सेकंड का है, आप 6 मिनट 30 सेकंड का कर दीजिए। कानून आपको बनाना है। अब किसी का तर्क वितर्क पे नहीं जाना है। बात देश की सम्मान की है, राष्ट्रगान का, देश सर्वोपरि है। जिस मजहब से हम आते हैं, जिससे आपको प्रॉब्लम भी है और अनुभूति भी होती है, हम एक दूसरे के पूरक हैं। हमारे वजह से भी आपको तरक्की है और आपकी वजह से भी मेरी तरक्की, इस पे कोई भी बात नहीं है। हम आपके इंटीग्रल पार्ट हैं। हम गंगा से वजू भी बनाते हैं और गंगा से आपका आरती भी होता है। हमें आप अलग नहीं कर सकते। इस मिट्टी के खाक से हमारी पूरी संरचना है। हम मिट्टी से बने हैं, हम सब आप इसी में हम दफन हो जाएंगे। तो आपको कहीं भी ये बात नहीं होनी चाहिए। आखिरी बात कि आप ये जो कानून कहता है कि आपको सम्मान करना है, पहले ये 2 स्टंजे में गाया जाता था, अब ये 6 स्टंजे में है। और आपको इसके तर्क की बात यह है कि आपको सम्मान करना है और अगर सम्मान नहीं करेंगे और जबरदस्ती खलल डालेंगे तो 3 साल की सजा है। आपको ये कैसे लग गया कि मुसलमान इसको नहीं आदर करता है? हमारा मजहब सिखाता है कि हमें हर उस चीज का सम्मान करना है जिसके आस्था और मजहब से ताल्लुक है। तो मैं बहुत विनम्रता से कहते हैं कि ये पूर्व संध्या पे एक अच्छा मैसेज आना चाहिए देश में कि हर बात में जहां देशभक्ति है, आप बीजेपी को ही क्यों लगता है कि तमाम देश के लोग उसके भाषा की देशभक्ति को नहीं समझते हैं? मैं समझता हूं कांग्रेस समाजवादी की राजनीतिक लाइन हो सकती है, लेकिन देशभक्ति में कोई कम नहीं है और कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है संजय जी कि हम ये कहें कि आप ज्यादा देशभक्त हैं और मैं कम हूं।
या मैं कम हूं आप ज्यादा, ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए मेरा आपसे आदत के साथ कहना है कि हम सब इस खुशी में शामिल हैं, हम सम्मान करते हैं और सम्मान में कोई कमी नहीं होगी। ठीक है प्रभुशेख जी, आपका पॉइंट क्या है? मैं बहुत ज्यादा इस पे कुछ नहीं कहना चाहूंगा। एक छोटी सी बात संजय जी से पूछना चाहूंगा। 1950 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने वो बात कही थी जो आपने अभी पढ़ी है, तो चलिए कांग्रेस और बाकी सारी सरकारें तो चलिए नकारा थी, उन्होंने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, कोशिश ही नहीं की। नेहरू जी की गलती तो थी हमेशा ही थी, और आजादी के समय से गलतियां चली आ रही हैं। 12 साल से आपके सरकार में आप लोग बैठे, आप लोग क्या कर रहे थे? सिर्फ इसका ही जवाब मुझे चाहिए था संजय जी, फिलहाल और कुछ मुझे जरूरत नहीं जानने की। ठीक है संजय जी, अब क्यों याद है आपके पास? सारे मुद्दे खत्म हो गए। अगर वंदे मातरम का गीत गाने से, उसको राष्ट्रीय गान का दर्जा देने से अगर हमारे देश में शिक्षा का स्तर बढ़ सकता है, अगर स्वास्थ्य का सेवाओं का स्तर बढ़ सकता है, अगर हमारे यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हो सकता है, तो बेशक अब करिए, हर रोज करिए, नए नए गान लाइए, नए नए राष्ट्रगान बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। हर एक इंसान, सारी राजनीतिक पार्टी आपके साथ खड़ी है। सिर्फ एक ही बात सोच के बताइएगा कि ऐसा क्या मुद्दा है जो कि आपको बार बार एक नई नई चीज ऐसी लानी पड़ती है जिसमें कि देश प्रेम और बोलते हैं ना कि मतलब एक ऐसी राजनीति की तरफ चला जाए, ऐसे तरीके में, ऐसे रास्ते में चला जाए जहां पे कि लोग सवाल ही ना पूछें, बस इसमें ही लड़ते रह जाए, इसमें मजबूर रह जाए। ये गलत है जी। आपको अभी देश आगे बढ़ाने की जगह पीछे लेके जाना है। चलिए ठीक है। पेट्रोल की कीमतों का पता नहीं है, उसमें आप वहां पे एथेनॉल मिलाया जा रहा है, उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। वहां बच्चे धरने प्रदर्शन बैठे हैं, वहां लाठियां चली, उसका कोई जवाब नहीं है। बस अभी नया राष्ट्रगान बना दीजिए, इससे बच जाएगा देश, इससे सुधार आ जाएगा हमारे देश में। ठीक है, अब इसका जवाब ले लेते हैं। ठीक है, सवाल पॉइंट आपने रख दिया अभिषेक जी। मेरे ख्याल से उसी को अब ज्यादा और बढ़ाएं, कुछ जवाब संजय जी की तरफ से आएगा तो नया सवाल भी आएगा, नए तर्क आएंगे। संजय जी, तीनों लोगों को आप एक एक करके जवाब दे दीजिए। जी शेखर जी, 3 लोगों ने मेरे लिए सवाल खड़े किए हैं, तो 3 का जवाब देना है मुझे। आप कुछ समय एक्स्ट्रा देंगे, मैं ऐसी अपेक्षा करता हूँ। हाँ बिल्कुल। पहले मेरे विवेक पांडे जी का मैं जवाब दे दूं। इन्होंने कहा हिंदू महासभा ने जिन्ना के साथ, तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं, बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं, बहुत दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी इन लोगों को। ये बताइए 1946 में जिन्ना के साथ कांग्रेस ने क्यों सरकार बना दी? और आप तो ज्ञानी व्यक्ति हैं विवेक पांडे जी। गांधी जी तो कह रहे थे नेहरू से कि यार तुम दे दो जिन्ना को भारत, तुम क्या पागल हुए घूम रहे हो, देश उसको चलाने दो। गांधी जी तो यहां तक चले गए थे, भाई जिन्ना को प्रधानमंत्री बना दो, मुस्लिम लीग को सरकार चलाने दो। उसको आप नहीं बताओगे। आप जिन्ना के लियाकत अली फाइनेंस मिनिस्टर था उसमें। तो ये सब नाटक बंद करिए। और दूसरी बात, वसीम हमारे जावेद साहब बहुत प्यारी बातें करते हैं। ये हमारे, देखिए ये हिंदुओं को हमारे मुस्लिम भाइयों से सीखना चाहिए, बहुत प्यारी प्यारी बातें कहते हैं। उन्होंने कहा कि साहब मजहब के आधार पर भारत का डिवीजन नहीं हुआ, ये बाई चॉइस हुआ है। गजब की बात है साहब। अरे साहब अभी समय नहीं है, नहीं मैं आपका पूरा चिट्ठा खोल के रख दूं, आप या तो डिबेट भाग के खड़े हो जाएंगे या मुझसे लड़ने लगेंगे। आपकी बरेलवी जमात, देवबंदी जमातें क्या कर रही थी? मौलाना शब्बीर उस्मानी ने नवाजे जनाजा जिन्ना का पढ़ाया था, आपके देवबंद का ही था वो। क्यों आपके सैयद हुसैन मदनी कह रहे थे कि अभी भारत को तकसीम कराना जल्दबाजी होगा, थोड़े दिन वेट करिए, हम मुसलमान कमजोर हो जाएंगे। ये 1945 में जामा मस्जिद में बरेलवी देवबंदियों में हो जाएगी। क्यों? और आगे सुन लीजिए जावेद साहब क्या बोला था सैयद हुसैन उस्मानी ने, वो आपके मदनी ने कहा कि भारत को तकसीम करना मतलब बर्रे सगीर को तकसीम कराना, इंडियन सबकॉन्टिनेंट को तकसीम कराना जल्दबाजी होगा। अभी हमने हिंदुओं को दावत नहीं दी है, अभी मतलब हिंदुओं का हमने कन्वर्जन नहीं कराया, बाद में दिक्कत जाएगी। अब आपके सामने सही में दिक्कत खड़ी हो गई है जब से मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार आ गई है। आपको दिक्कत हो रही है वंदे मातरम से। आपने एक बात बड़ी, शेखर जी मुझे आप समय थोड़ा दीजिएगा। इन्होंने कहा इकबाल, अरे इकबाल तो गद्दार था, उसका तराना हम क्यों गाए? वो आइडियोलॉग था पाकिस्तान का। उसने कहा है शेखर जी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों से रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। कौन था भाई दुश्मन? सदियों से कौन दुश्मन था आपका? ये बताइए जरा खुल के। हिंदू थे दुश्मन ना आपके?
जिसको इकबाल कह रहा था सदियों से दुश्मन है हम इनके। भाई इसी दुश्मनी के आधार पर भारत से आप अलग हुए थे। और मैं एक बात और कह दूं जो मैं कहना नहीं चाह रहा था, अब मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लाता हूं। शेखर जी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है, ऑन रिकॉर्ड है, भाग नहीं सकते आप लोग जितने सेकुलर तथाकथित फ्रॉड सेकुलर बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान बना रहे हो तो क्या पाकिस्तान बन जाने से सांप्रदायिक समस्या समाप्त हो जाएगी? उन्होंने कहा था भारत की सांप्रदायिक समस्या उस दिन तभी खत्म होगी कि एक एक मुसलमान को पाकिस्तान भेजा जाए और पाकिस्तान से सारे हिंदुओं को भारत लाया जाए। आप क्या करेंगे बाबा साहब को? जवाब दीजिए आप। बोलिए बाबा साहब के खिलाफ। ये तो संघ ने भी नहीं बोला। और प्यारे मित्र विवेक पांडे जी, वंदे मातरम तो संघ में बहुत पहले से गाया जा रहा है साहब, आप मत गाइए। आपको डर लगता है क्योंकि आपके मुसलमान वोट रहेंगे, आप पे क्या कहेंगे? आपको वोट नहीं मिलेगा, आपकी मजबूरी हम समझ रहे हैं, यही मजबूरी कांग्रेस की है। आप बहुत बुरे फंसे हुए हैं। आप वंदे मातरम नहीं गा सकते क्योंकि अकीदा फंस रहा है उनका। खुल के डिबेट करिए ना विवेक पांडे जी, कब तक समझौता करेंगे आप भारत से? ठीक है, मैं विवेक जी से भी कह देता हूं, वो साथ साथ जवाब देते जाएंगे, वरना ठीक है विवेक जी आप जवाब देते रहिए। स्वाभिमान से संजय जी, आपके सवाल का जवाब साथ साथ ही आ जाए तो बेहतर रहेगा, वरना समय कम पड़ जाता है। कि हम डरते हैं मुसलमानों से क्योंकि 20% वोट हमारे अब्बा जान का हमें सत्ता दिलवाता है। आप भागते हो, आप संघों को घेरना चाहते हैं, भाजपा को घेरना चाहते हैं। आप हिंदू आपको घेरेगा, हिंदू आपको घेरेगा। आगे तिलक लगा के बैठे हैं, आपका तिलक तभी तक सुरक्षित है अब विवेक पांडे जी जब तक इस देश के अंदर हिंदू मेजोरिटी में है। आपको मैंने मदनी का स्टेटमेंट सुनाया है, ये ऑन रिकॉर्ड उस व्यक्ति ने कहा था। और आप संघ की बात करते हो, आप कभी देवपंथ से पूछिए वो क्या कर रहा था इस देश के अंदर? देवबंदी क्या कर रहे थे? आधे पाकिस्तान चले गए और आधे यहाँ गांधी के साथ नौटंकी कर रहे थे। ठीक है संजय जी, जवाब ले लेते हैं विवेक जी से, वरना समय कम पड़ जाएगा। ठीक है संजय जी, विवेक जी जवाब दे दीजिए। गांधी जी का नाम मत लिया कीजिए, गांधी जी के सामने मोदी जी भी झुकते हैं। ये बात और है कि गांधी की हत्या के बाद संघ के कार्यालय में मिठाइयां बंटी थी, ये मत बताइए। सुनिए अरे सुनिए भाई, कब से हो गए? भारत और पाकिस्तान बना है ना, सुन लीजिए संघ की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। सुन लीजिए, अरे भाई ये सुनते नहीं है। किसकी? अब आपने बात रख ली, अब मेरी बात सुन लीजिए। अभी आप कह रहे थे कि हम डरे हुए हैं, खुल के डिबेट करने की बात कर रहे थे। अब सुनिए जवाब दो इसको। नहीं आप जवाब दीजिए, क्यों कहा था गांधी जी ने? जवाब आने तो दीजिए संजय जी, आ जाने दीजिए, वो वही कह रहे हैं विवेक जी कह रहे हैं जवाब दीजिए। आप उम्र में बड़े हैं, थोड़ा मुझे बोल लेने दीजिए। आपने बोल लिया, हो गया सुन लीजिए। हाँ बोलिए। इतना आक्रोश अगर आजादी की लड़ाई में दिखाया गया होता ना तो मुझे लगता है कि भारत और पहले आजाद हो जाता। सुनिए मेरी बात आने दीजिए, भारत में वो तो अधूरी है। जवाब आपको क्यों भगत सिंह को साइडलाइन कर दिया, क्यों चंद्रशेखर को साइडलाइन कर दिया गया? दो जवाब ले लीजिए, दोनों के जवाब दे रहा हूं, सुन लीजिए। पहली बात, भारत में भाजपा ने इस्लाम के सामने समर्पण उसी दिन कर दिया जिस दिन आपने नुपुर शर्मा को पार्टी से निकाला था। और क्यों निकाला था आप बखूबी जानते हैं। आप लोगों ने स्टैंड नहीं लिया था नुपुर शर्मा के साथ। तो ये मत बताइए कि आप लोग कितने दिलेर हैं और कितने बड़े योद्धा हैं। आप लोगों ने तो इस्लाम के सामने उसी दिन घुटने टेक दिए थे जिस दिन नुपुर शर्मा को पार्टी से निकाला था। सुनिए अब आगे मेरी बात सुनिए, अब 42 की बात पे आते हैं। अरे सुनिए भाई, किसी को गिरेबान में झांक के दिखाई नहीं देता, अपनी आस्तीन का गिरेबान किसी को नहीं दिखता। सुनिए 1942 की बात की इन्होंने, इस मंच पे इन्होंने 1942 की बात की। 1942 में मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने कई प्रांतों में सरकारें मिलकर चलाई और इस शर्मनाक मिली भगत को जायज ठहराते हुए सावरकर ने 1942 में हिंदू महासभा के कानपुर अधिवेशन में क्या कहा? हिंदू महासभा में सावरकर ने ये कहा, व्यवहारिक राजनीति में हिंदू महासभा जानती है कि हमें बुद्धि सम्मत समझौतों के आगे बढ़ना चाहिए। सरकार चाहिए तो बुद्धि सम्मत हो गए। हाल ही में सिंध की सच्चाई को देखे, यहाँ सिंध हिंदू महासभा ने निमंत्रण के बाद मुस्लिम लीग के साथ मिलीजुली सरकार चलाने की जिम्मेदारी ली। बंगाल का उदाहरण भी सभी को पता है। मुस्लिम लीग वहां भी मुस्लिम लीग के साथ जिन्होंने कांग्रेस तमाम आत्मसमर्पणशीलता के बावजूद खुश नहीं रख सकी। ये सावरकर कहते हैं कि कांग्रेस से मुस्लिम लीग कभी खुश नहीं थी। हिंदू महासभा के साथ संपर्क में आने पर तर्क संगत समझौते सामाजिक व्यवहार के लिए तैयार हो गए। वहां मिलीजुली सरकार मिस्टर फजलुल हक के
प्रधानमंत्रित्व और महासभा के काबिल मान्य नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में दोनों समुदाय के फायदे के लिए 1 साल तक चलाया गया। अब दोहरी राजनीति, द्विभाजन जो सिद्धांत था, सुन लीजिए, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा ने सिंध और बंगाल के अलावा उत्तर पश्चिम प्रांत NWFP में भी सन 1942 में साझा सरकार चलाई। ये सच है। सावरकर ने 15 अगस्त 1947 को एक सम्मेलन में ये कहा, जिन्ना के द्विराष्ट्रीय सिद्धांत से मेरा कोई झगड़ा नहीं है। हम लोग हिंदू अपने आप में एक राष्ट्र हैं। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है, हिंदू और मुसलमान 2 राष्ट्र हैं। अच्छा, ठीक है। सावरकर जब खुद ही इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, कांग्रेस कहां से जिम्मेदार हो गई? सावरकर खुद कहते हैं कांग्रेस से मुस्लिम लीग खुश नहीं थी, उसको प्रतिबंधित किया अंग्रेजों ने। क्या बात करेंगे आप? अच्छा, ठीक है। मेरे ख्याल से विवेक जी और संजय जी, विवेक जी और संजय जी, आप दोनों लोगों ने उसको आप लोग मतलब भर के तर्क रख दिए हैं। ठीक है, अरे हमारे साथ में 2 मेहमान और भी हैं। नहीं, सुनिए, जवाब दूंगा। अरे आप दीजिएगा, मैं कब रोक रहा हूं? 1 सेकंड रुक जाइए, 2 मेहमान और भी हैं। थोड़ा सा जो भी जवाब दिया तथ्यात्मक और रिकॉर्ड में भारत सरकार ठीक है, ठीक बात है। महाराज पढ़ा कर अभिषेक जी अपना पॉइंट रख दीजिए। आप सपा में आ रहा हूं संजय जी। अब मैं आपके ज्ञान पे नहीं जा सकता, आप उम्र में बड़े हैं। विवेक जी, ये संस्कार नहीं है कि मैं किसी को आलोचित करूं, लेकिन जो तथ्य है वो तथ्य है। तो देख लीजिए, पुस्तक को पढ़ लीजिएगा, इस पुस्तक को पढ़ लीजिएगा, इस पुस्तक को एक IAS से लिखा, पढ़ लीजिएगा। अच्छा, ठीक है, हो गया। विवेक जी ने तथ्य गलत है, इसको प्रकाशित क्यों किया? क्या बात करेंगे आप? ठीक पढ़ लिख करके आते हैं हम भी कोई कहानी नहीं सुनाते हैं। और रही बात भाजपा ने इस्लाम के सामने घुटने उसी दिन टेक दिए जिस दिन नुपुर शर्मा को पार्टी से बाहर निकाला। अच्छा, किसी ने स्टैंड नहीं लिया। विवेक जी, आपने अपनी बात रख दी है। मैं ठीक है, डरपोक है। अभिषेक जी अपनी बात रखें। आप आवाज रोक दीजिए। विवेक जी और संजय जी रुक जाइए प्लीज। संजय जी से मैं उम्मीद कर रहा था कि शायद मेरे भी सवालों के जवाब देंगे, लेकिन देखिए, बात हम लोग वंदे मातरम पे कर रहे थे, लेकिन देखिए घूम फिर के चीजें वही हिंदू मुसलमान पे पहुंच गई। तो उन्होंने क्या कहा, तो उन्होंने क्या कहा, तो जिन्ना ने क्या कहा, तो गांधी जी ने क्या कहा। ये क्यों देश को आगे ले जाना है, इसी में लड़ते रहना है। अभिषेक जी, आप बात नहीं समझ रहे संजय जी, इसका जवाब तो मैं देता हूं। एक सेकंड विवेक जी, आप देर से जुड़े थे, ये बात सुन लीजिए मेरी, आपके लिए महत्वपूर्ण है। संजय जी, विवेक जी दोनों लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। सुन लो भैया। विवेक जी, आप मेरी भी नहीं सुन रहे आज, तो ये बात ठीक नहीं। सुनिए अभिषेक जी, जो बात आप कह रहे हैं, जो आवाज मैं कह रहा हूं, अभिषेक जी जो बात आपने कही है, हिंदू मुसलमान पे मामला घूम करके आ गया, बाकी कुछ हो ना हो, वंदे मातरम पर कानून बना है, वो चले ना चले, कैसे हो क्या हो, वो सरकार का वो बहस तो अपनी जगह पे है ही है। लेकिन अब इस देश में जो बड़ी एक उपलब्धि है, हिंदू बहुसंख्यक है, यह तो तय था 47 से। 2026 में मैं पत्रकार होने के नाते इस बात को कह रहा हूं, भारत की दूसरी सबसे बड़ी बहुसंख्यक आबादी मुस्लिम है, वो अल्पसंख्यक नहीं रहे। अब यह भी उपलब्धि है इस देश की। अब आप अपनी बात रख दें। जो आपने सवाल उठाया कि हिंदू मुसलमान क्यों, वो इसलिए क्योंकि अब भारत में मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं है, वो भारत की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। हाँ, तो ठीक है, तो दूसरी बड़ी आबादी है, तो उसको अल्पसंख्यक कैटेगरी से हटा दिया जाए। हटाना ही चाहिए, कानून बना दीजिए आप, हटाना ही चाहिए। इसमें सभी रजामंदी से राजी हो जाएंगे। मैं मानता हूँ जावेद साहब भी इस बात से राजी होंगे। अगर ठीक है, अगर आपको ऐसा कानून ला दीजिए, कब तक अल्पसंख्यक क्या वो कह रहे थे कानून, अभी तो आप कह रहे थे कानून बनाने की क्या जरूरत है, ये तो जब खुला सच है उसको मान लेते हैं। कानून वंदे मातरम वाला बात कर रहा हूँ मैं, इसमें नहीं कह रहा हूँ मैं, इस बारे में कुछ इसमें इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आपने एक पॉइंट रखा तो मैंने अपनी बात रख दी। जिस बात से अपने देश को कोई भी उन्नति या प्रगति की ओर ले जा सकते हैं, कोई भलाई हो सकती है, अच्छाई हो सकती है, उन्नति हो सकती है, उसके बारे में बात की जाए, देश को आगे ले जाने की बात की जाए, ना कि एक ही जगह पे खड़े होकर गोल गोल घूमे जाए। शायद संजय जी वैसा ही कर रहे हैं, गोल गोल घुमाए जा रहे हैं। ठीक है संजय जी, आप भाई अभिषेक जी के बात का भी जवाब दे दीजिए। इनको ये नहीं लगना चाहिए कि आपके पास जवाब नहीं है इनकी बात का। मैं नहीं जवाब दूंगा। उन्नति तो इनके राहुल गांधी करेंगे। आपको मैं एक अच्छी सी बात सुना देता हूँ। आज मैंने एक टीवी चैनल पे भी बोला है, कल उनका नाटक देखा था ना, रोम का एम्परर था नीरो। शेखर जी, आप बहुत अच्छे पत्रकार हैं, मैं आपके सामने कुछ आप बात रखने की कुछ हिम्मत रखता हूं, आप मेरी बात सुनते हैं। नीरो क्या था? वो विदूषक था, वो नाटक करता था, वो जोकर था,
वहां की जनता के सामने जुकराई करता था, ये ऑन रिकॉर्ड है। तो विदूषक रोम से आया हुआ है यहाँ, वो देश की तरक्की कराएगा विदूषक आपका? वो विदूषक जो जिसको भाषा की तमीज नहीं है, जो चीन के एमओयू करके बैठे हुए हैं। मेरा सवाल है, देश की उन्नति होगी क्या वंदे मातरम को राष्ट्रगान को दर्जा देने में? उसका जवाब दीजिए। नहीं पा पाएंगे, उनको नहीं आ रही है। 12 साल से घूम रहे हैं वो, बिना सूद पैर की बात कर रहे हैं। आप मजाक उड़ाते हो। सवाल आपको पूछा, उन्नति कहाँ हो रही देश की? जो देश के लिए काम कर रहे हैं 370 आपको दर्द हुआ, हम जानते हैं। नक्सलाइट खत्म कर दिया अमित शाह जी ने, आपको दर्द हुआ, बहुत दर्द हुआ है, क्योंकि राहुल गांधी जीवनी में जाते थे, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होते थे। मणिपुर क्यों जल गया? देश चाह रहा है कि राहुल गांधी मणिपुर नहीं जा पा रहे हैं, और जमानत मणिपुर का पे समय नहीं है आपके पास। देखिए नेता घूम रहे हैं, मेलोडी ट्रॉफी खिला रहे हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जा पा रहे हैं। जमानत पर है। हमसे मेलोडी क्यों होता है, हमसे मणिपुर नहीं होता है क्या? सो रहे हैं? पॉइंट पे आइए ना, कहाँ कितनी दूर तक बकवास करेंगे? फर्जी राजभक्त बने बैठे आप यहाँ पे। सच है, ये कड़वा लग रहा है आपको? यही सत्यता है आपके नेता की? ये आपका नेता तरक्की करेगा देश की? रोम का नीरो वाला स्टाइल है। राजभक्ति नहीं है, आप इंसान की भक्ति कर रहे हैं, नेता की भक्ति कर रहे हैं। राजभक्त नहीं है, राज का भला नहीं चाहते आप लोग। और बात करेगा कौन? ये संगीत आप लोग नहीं वंदे मातरम गाएंगे। ठीक है, हम वापस अपने विषय पे आ जाते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों ने अपने तर्क रख दिए हैं, मैं वापस विषय पे आता हूं। जावेद जी, अब मैं आखिरी हिस्से में आ रहा हूं। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ये बात ठीक है, एक सवाल ये आया कि देश की तरक्की की बात होनी चाहिए, वंदे मातरम कहने से क्या स्कूल बढ़ जाएंगे, क्या ऐसा हो जाएगा, क्या वैसा हो जाएगा, कोई फैक्ट्री लग जाएगी, रोजगार, और तमाम समस्याएं गिना दी गई। ये समस्याएं 1947 से लेकर के 2026 तक और 2047 तक ये ना रहें, ऐसी हम कामना कर सकते हैं, क्योंकि आगे का हमें देखना है। अब उसमें सवाल इस बात का है कि जो हमारे राजनीतिक दल हैं, चूंकि आप एक मुस्लिम स्कॉलर हैं, बाकी सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, तो हिंदुस्तान का मुसलमान जो इन तीनों पार्टियों की समस्याएं हैं उसको किस तरीके से देख रहा है कि ये देश वंदे मातरम कहने के साथ कानून बनने के बाद अगर इसको जो वास्तविक रूप में चाहिए वो मिले तो कैसे मिले? मैं इसी जगह पे आज आपकी बात को रखवाना चाह रहा हूं। जी, मैं पॉलिटिकल लाइन न लेते हुए जहां आपका फोकल पॉइंट है, मैं उस पर जरूर संदर्भित करना चाहूंगा। देखिए, बीजेपी की जो समस्या है और जो और पॉलिटिकल पार्टी हैं उनसे इतर है। मतलब बीजेपी के सेंटर में मुसलमान है, उसका जो सेंटर है सियासत का, उसका मुसलमान है। बीजेपी को कैसे ये लगा कि मुसलमान नहीं गाएगा? पहला सवाल इनसे ये है। पूरे मुल्क में जो शेड्यूल लैंग्वेज है, आप गाएंगे पूरा बताइए, आप गाएंगे? जवाब दीजिए मुझे। शेखर जी, मेरा सवाल है, ये गाएंगे? तो ये मैं बात पूरी कर लूं संजय जी। आप साथ साथ जवाब देते रहे, मेरे पास वक्त ज्यादा बचेगा नहीं। जावेद जी, आप साथ साथ जवाब देते रहे, वो ठीक है, अच्छी बात है। मैं बात कहना चाह रहा हूं संजय जी कि जब आप बात सुनेंगे तो समझ जाएंगे। ठीक है, आ रहा हूं प्रभिषेक जी, अभी जावेद जी की बात क्या ले दीजिए। वो सेकुलर और समावेशी है, उनको हर खाली सवाल नहीं पूछ रहा हूं। जावेद जी जावेद जी एक सेकंड, अभिषेक जी एक सेकंड। ऐसा थोड़ी होता है भाई, बीजेपी ऐसा, मेरी बात समझिए आप, लेफ्ट और राइट का मतलब ये थोड़ी होता है कि ऐसे मतलब समाजवादी पार्टी लेफ्ट में है, कांग्रेस लेफ्ट में या सेंटर लेफ्ट में है, बीजेपी राइट है। आपको पता है राइट और लेफ्ट का भी एक फंडा है। ओवैसी जी की पार्टी में राइटिस्ट है। आप बात समझिए, जब हिंदुस्तान की आबादी ही यहां लेफ्ट और राइट के नाम पे बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी में चलती है, और जिस तरीके से मुसलमान जिस धर्म को मानता है, जितना कट्टर है, सबसे बड़ा राइटिस्ट मुस्लिम आबादी है। हिंदू तो हिंदुस्तान का लिबरल है। आपको यही नहीं समझ है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि लेफ्ट और राइट में मत उलझिए। मुसलमान अपने आप बिल्कुल है, मुसलमान राइटिस्ट है जब तक वो अपने धर्म पर टिका हुआ है। नूपुर शर्मा की जान को जब तक खतरा है तब तक ये राइटिस्ट हैं। बीजेपी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी है वो। बोलिए जावेद जी, अब आप। जी शेखर जी, मैं आपके बात को मैं इस तरह से लेता हूं। देखिए, मैं किसी कम्युनिटी और धर्म के प्यार पे आपको स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं। एक बौद्धिक क्षमता के हैसियत से मैंने जो आपसे मुझे टिप्पणी मांगा है,
मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बीजेपी हिंदुत्व एजेंडा को लेकर चलती है और तमाम राजनीतिक दल के अपने रीजनल सेटअप और देश के और समाज के सेकुलरिज्म अपलिज्म पे बिलीव करती है। आप राइटली से आपने कहा कि हम 20% से ज्यादा हो गए हैं, ये भी मैटर नहीं करता है। जब बात देश की होती है तो आपने देखा होगा कि वो हमारे जो कुर्बानी देने वाले हमारे शहीद हैं उसमें हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। तो राष्ट्र प्रथम है, सबसे पहले ब्रिगेडियर उस्मान, वीर अब्दुल हमीद, ये आजाद भारत की बात है। और एपीजे कलाम के साथ साथ तमाम लाइन लगी हुई है। और मैं बहुत यकीन और मजबूती के साथ मैं कहना चाहता हूं कि इस मुल्क से मोहब्बत मुसलमान को मजहब के तौर पे नहीं है, उसको मजहब से इजाजत है कि आप जिस मुल्क में रहते हैं उसको सबसे ज्यादा मोहब्बत करिए और अपने अकीदे का हिस्सा है। एग्जैक्टली, दिस इज द पॉइंट, दिस इज द पॉइंट। बस एक सेकंड रुक जाइए, दिस इज द पॉइंट। बुरा लगेगा ये ठीक है विवेक पांडे जी, जो बात है, एक सेकंड संजय जी, एक सेकंड रुक जाओ भैया। संजय जी एक सेकंड संजय जी, जो बात अभी जावेद जी ने कही है, आप बात समझिए, ये बहुत महीन बात है, इसको हम यूं नहीं टाल सकते, चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस, कोई भी हो। देखिए, मुसलमान ये बात कहता है कि वो किसी भी देश में जहां रह रहा है वही उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। हकीकत यह है कि वो हिंदुस्तान हो या ईरान हो, इनके लिए बराबर है। लेकिन एक हिंदू के लिए, विवेक पांडे अगर शाकाहारी हैं तो ईरान में चले जाएं, अफगानिस्तान मिलेगा नहीं भैया, यह बात समझ लो। वहां हमें यह भी नहीं पता बजरंगबली का नेटवर्क काम करेगा या नहीं करेगा। पाकिस्तान में बहुत सारे थे, अब 1-1.5% बचे हैं हिंदू, उनका नेटवर्क काम नहीं किया वहां पे, रामकृष्ण हनुमान कोई काम नहीं आए। मेरी बात समझिए आप, मैं क्या कह रहा हूं। यह नेटवर्क हिंदुस्तान में ही काम कर रहा है, इनका ईरान में भी कर रहा है, भारत में भी कर रहा है, अफगानिस्तान में भी कर रहा है। आप बताइए आपका दूसरी जगह कहां कर रहा है? पाकिस्तान में कर रहा है क्या? बांग्लादेश में कर रहा है क्या? जावेद साहब से एक सवाल है शेखर जी। हाँ जी, विवेक भाई आप ही से, विवेक जी और अभिषेक जी। ठीक बात। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि धर्म के प्रचार प्रसार का जो दायित्व, इसीलिए कहा जाता है कि धर्म के प्रचार प्रसार का दायित्व जो है वो सनातनियों के हाथ में है। 4 पीठों की स्थापना इसीलिए की गई थी। लेकिन सरकार, वर्तमान सरकार शंकराचार्य को ही सवालों के घेरे में खड़ा करके अपना राजनीतिक हित साधने में लगी है, शंकराचार्य को ही संदिग्ध बताने में लगी है, शंकराचार्य के उद्देश्यों को विफल करने का प्रयास कर रही है। और आज शंकराचार्य जी का अवतरण दिवस है, आपके माध्यम से उन शंकराचार्य भगवान को प्रणाम करता हूं। सबसे बड़ी बात यह है, आपने सांस्कृतिक दिशा में संस्कृत के उत्थान के लिए कार्य किया है। उत्तर प्रदेश में वैदिक गुरुकुलों की मात्र संख्या 64 के आसपास है, जो सरकार की सहायता प्राप्त है। और मदरसों की बात करिए, 900 से अधिक है। तो मदरसा प्रेम किसका दिखाई दे रहा है? भाजपा का दिखाई दे रहा है। भाई, आप संत की सरकार है, आपने संस्कृत की दिशा में क्या कार्य किया? 108 करोड़ का बजट आदरणीय अखिलेश जी ने दिया था संस्कृत विश्वविद्यालय बनाने के लिए लखनऊ में, लेकिन आपने उस काम को भी रुकवाने का काम किया। 3 मंजिला इमारत, आप जवाब दे दीजिए, मेरे पास आखिर के 30 सेकंड है। ठीक है, इसका जवाब दे लेते हैं। ठीक है, और सुन लीजिए, जो संस्कृत को माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों से जोड़ा गया वो भी नेताजी के समय में हुआ था, उनको मान्यता दी गई थी। इनका उद्देश्य केवल और केवल अपने पीठ के वर्चस्वों को बना करके रखना। संजय जी आप जवाब दें। संस्कृत जो मूल भाषा है भारत की, वो ठीक है, आपने पॉइंट रख दिया, मेरे सवाल का जवाब वहीं का वहीं रह गया। ये बात आप पाकिस्तान में नहीं कह सकते थे, 1% रह गया वहां पे हिंदू, बांग्लादेश में नहीं कह सकते थे, हर दूसरे दिन मारा जा रहा है। कह रहा हूं मैं, तो यही बात तो मैं आपके मंच पे लाने जा रहा था कि जो हिंदू बांग्लादेश, पाकिस्तान या अन्य जगहों पे रह गया, आप उससे भी तो सवाल पूछिए, क्यों गए आप वहां पे रहने के लिए? भाई क्यों गए आप वहां पे? किसकी चॉइस थी? वही मैं कह रहा हूं। ओहो, आप बात घुमा रहे हैं विवेक जी, इनके लिए सरहदें मायने नहीं रखती हैं। आप ठीक है संजय जी, आप अपना पॉइंट रख रहे हैं, मेरे पास आखिरी 20 सेकंड है। संजय जी 1 मिनट, क्यों नहीं हिंदुओं को बुलाया? मैं सवाल विवेक, 1 सेकंड विवेक जी, मेरा आखिरी हिस्सा है। संजय जी क्यों नहीं मानी वंदे मातरम? वो तो मुसलमान मुक्त भारत चाहते थे। वंदे मातरम पर जो कानून बना है उससे आप लोगों ने, उससे मकसद हल होगा। पाकिस्तान में हिंदू क्या कर रहा है? बताइए ना मुझे, अरे इनसे पूछिए ना, उसको नेहरूवादी, नेहरू खानदान से पूछिए। हिंदू महासभा क्यों नहीं? चलिए ठीक है, मेरे पास आज वक्त इतना ही है। ठीक है संजय जी, अभिषेक जी, विवेक जी और जावेद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से वंदे मातरम पर कानून बना करके और हमारे देश में एक राष्ट्रभक्ति की जो पैमाइश है उसको करने की कोशिश होती है कानून बना करके, ये
भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। उसके पीछे का कारण यह है कि मुस्लिम अपनी जगह पर इतना अडिग है, अपनी जगह पर इतना कट्टर है कि वो अपनी जगह से हटेगा नहीं। लेकिन चूंकि अब दूसरी सबसे बड़ी आबादी है वो भारत की, लिहाजा वोट बैंक के लिहाज से सभी दलों के लिए वो मायने रखता है। ये अलग बात है कि वो बीजेपी को वोट देता नहीं। बीजेपी ने जिस हिंदुआने को 2014 से एकजुट करना शुरू किया, अब उस हिंदुआने को ही एकजुट रखना सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि विपक्ष को ऐसा लगता है कि हिंदू संगठनों में या हिंदू संगठन से जिस तरीके से बीजेपी ने जोड़ा है, अपने आप को हिंदुओं को जोड़ा है, उसमें उसने सेंध लगा दी है। और यह सेंध किस तरीके की है वो चुनावी नतीजों में सामने आएगी। अब देखना यह है कि जितनी पैमाइश कानूनों के जरिए हो रही है, उसमें यह देश कब तक और कहां तक कैसे कहता रहता है वंदे मातरम। सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। अच्छा दृश्य था। नरेंद्र मोदी जी साथ में गा रहे थे वंदे मातरम, अमित शाह जी गा रहे थे, राजनाथ सिंह जी गा रहे थे। तमाम लोग इतनी देर तक अटेंशन खड़े हुए हैं, दिक्कत हो गई। 52 साल तक जिन लोगों ने अपने मुख्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया आरएसएस ने, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी?